हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बात करेंगे भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, और ज्यादा टीए को छोड़कर थोड़ी नॉर्मल बात भी करते हैं, जिससे कि जो नए लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि भैया हो क्या रहा है ये मार्केट में। पहले तो ट्रम्प की एक हाइप बन गई थी कि ट्रम्प आएंगे और उसके बाद में मार्केट एकदम उड़ेगा, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा हो रहा है और बिटकॉइन हमें लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी उठापटक होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट डाउन है। आज की बात करें तो आज मार्केट में थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली है, अल्ट्स में थोड़ी सी जान आई है, लेकिन इस जान को हम जान नहीं कहेंगे, क्योंकि 50-60% डंप होने के बाद में 5-6% की रिकवरी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर बिटकॉइन की सीधी बात करें, आपको याद हो कल मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं, और ये चार्ट मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बिटकॉइन अभी चल रहा है, पहले तो छोटे टाइम फ्रेम पर बताता हूं और फिर मैं आपको यह भी बताता हूं कि क्या मुझे भी लगता है कि क्या फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ बुलिश रहने वाला है, उस चीज को समझेंगे। पहली चीज तो ये कि बिटकॉइन ने एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करा है। अब भाई साहब देखो, टेक्निकल चीजें काम करती है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट यहां से 1 लाख तो वापस विजिट करना चाहिए, अगर ये कंफर्मेशन है। ठीक है, अगर ये फॉलिंग वेज है, अगर यहां पे कंफर्मेशन है, और मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, देखो आप में से काफी लोग ऐसे होते हैं, अगर मेरी 10 में से 8 प्रेडिक्शन सही हो जाए और 2 प्रेडिक्शन गलत हो जाए, तो वो उन 8 प्रेडिक्शन को छोड़ देते हैं और 2 के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, इस बार तो गलत गया। अरे भाई थोड़ी शर्म करो, और ये भी देखो कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं। अब यहां पर इसकी बात करूं तो देखो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर सीधी सी बात है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस तरीके का हो सकता है माहौल। हालांकि संडे के दिन पंप आया है तो थोड़ा सा वो चिंता का विषय है, क्योंकि जब भी वीकेंड के टाइम पे पंप देखने को मिलता है फिर आपको बताइए कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस तरीके का मूव आ सकता है इसके अंदर। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट होते ही कंफर्म एक कैंडल यहां पर ये बनी, और उसके बाद की 2 ग्रीन कैंडल मिलते ही और कंफर्म हो जाएगा कि भैया बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। साथ ही यहां पर हम देख सकते हैं ये वाला सपोर्ट भी बिटकॉइन को बचा रहा है। अब यहां पर एक सीधी सी बात और मैं आपको बताता हूं, देखो काफी लोग फरवरी के मंथ को लेकर बुलिश थे, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी बहुत ज्यादा बुलिश था कि भैया हाँ हिस्टोरिकल चीजें हो रही है और इसके अकॉर्डिंग भैया फरवरी बुलिश रहना चाहिए था। ठीक है, आप में से भी मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोच रहे थे, हालांकि अब शाणे बन रहे हैं कि नहीं हमें तो पता ही था वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं आज से 3 महीने पहले आपको पूछता तो आप भी यही कहते हाँ फरवरी से मार्केट का उठना कहीं ना कहीं जायज सी बात है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ी और पुरानी हिस्ट्री को उठा के देखोगे ना, तो जब भी ऐसा हुआ है कि जनवरी फरवरी कहीं ना कहीं नेगेटिव गई है, या फिर दिसंबर जनवरी फरवरी नेगेटिव गई है, तो फिर वो मार्च अप्रैल मई में चल जाता है, यानी कि बुलरन जो है, यानी कि अल्ट्स का सीजन जो है वो थोड़ा लेट होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन एक रेंज के अंदर चल रहा है, यहां पर नवंबर से इस रेंज की शुरुआत हुई थी और अभी भी बिटकॉइन इस रेंज के अंदर चल रहा है। तो आज मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूंगा, देखो मार्केट का उसूल होता है कि वो 3-4 महीने से ज्यादा एक ही कंडीशन में, एक ही ट्रेंड में नहीं रहता है। यहां पर लगभग 3 महीने होने वाले हैं, दिसंबर से मार्केट कहीं ना कहीं गिरता हुआ देखने को मिल रहा है अल्ट्स का, और अगर फरवरी का मंथ भी इस तरीके से निकल जाता है तो आप ये समझो कि मार्च के मिड से कहीं ना कहीं हम बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए डेफिनेटली देख सकते हैं, या फिर अल्ट सीजन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, अगर आप ये भी सोचोगे कि भैया करंट की बताओ, अभी की शॉर्ट टर्म की बताओ, सिंपल सी बात है, मार्केट में फियर बढ़ रहा है, और फियर से एक्सट्रीम फियर भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक्सट्रीम फियर कभी आएगा, जब मार्केट में थोड़ी और गिरावट होगी। और एक्सट्रीम फियर के आने के बाद में इतना आप सबको पता ही है, अगर आप थोड़े से भी क्रिप्टो को समय देते हो, मार्केट्स को समय देते हो, तो आपको पता होगा फियर, एक्सट्रीम फियर से मार्केट के रिवर्सल के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सीधी बात हो गई। हालांकि इस रेंज के अंदर बिटकॉइन है, वो गनीमत है, रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा कहीं ना कहीं एक नया एटीएज बनता दिखेगा। तो सीधी सी बात है, अगर फरवरी में बिटकॉइन को बुलिश होना है तो वो 12 तारीख से बुलिश हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये सोच के चल रहा हूं कि भैया वही मार्च तक का गया। ठीक है, फिलहाल एक तरफा बात यही है कि हम 90K के नीचे नहीं जा रहे हैं, सीधी मैं बोल रहा हूं, मेरी अकॉर्डिंग बिटकॉइन 90K के नीचे नहीं जाएगा। हालांकि एक विक जरूर से मार सकता है 88 के आसपास, बॉडी क्लोजिंग इसके अंदर ही होगी। तो मैं आप सभी को कह रहा हूं, जितने भी लोग अभी 70K, 80K, 82K इसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल उस बात में दम नहीं है। एक तरफा मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी भी यही लग रहा है कि बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर से वापस से ब्रेकआउट की कंडीशन बनाएगा। समझ में आ गया, इतनी बात हो गई। और थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए प्रेडिक्शन तो भैया उसको लेकर पीछे ही मत पड़ जाया करो। ठीक है, लोग तो पॉसिबिलिटीज का गेम खेलते हैं कि ऐसा हुआ, ये टूटा तो ये जाएगा, वो टूटा तो वो जाएगा। मैं भी बोल दूं कि ये रेंज टूटी तो 77 के जाएगा, 75 के जाएगा, लेकिन एक तरफा बोलने के गट्स चाहिए, समझे। तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं इथीरियम के बारे में, और इथीरियम इकोसिस्टम का एक ऐसा कॉइन जो कि बहुत अंडर वैल्यू है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि डॉक्टर ने आईसीयू में डालने के लिए बोल दिया है सीधी सी बात है, इथीरियम का सीजन आएगा, इतना तो कंफर्म है।
लगभग सभी को पता है कि इथीरियम का सीजन आके रहेगा। इथीरियम जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, अल्ट्स का ऑटोमेटिकली सीजन आ जाएगा। यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी खबरें निकल के आ रही है इथीरियम को लेकर, काफी पॉजिटिव आ रही है। एक तो वो अपडेट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कहा, इधर ये भी अपडेट आ रही है कि जो उसकी स्पीड है, ट्रांजेक्शन स्पीड, वो भी 20% से ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर इथीरियम इकोसिस्टम का एक ऐसा कॉइन जो कि है ईथरफाई। पहली बात तो ये कि मुझे इसने बहुत परेशान करा है, ठीक है। हालांकि मेरे पास थोड़ा फंड है तो मैं एवरेज कर देता हूं, लेकिन इथीरियम इकोसिस्टम का ये जो ईथरफाई कॉइन है, पहली चीज तो ये समझो, इथीरियम इकोसिस्टम में अभी जो दमदार मुझे दिख रहा है, जो बहुत छोटी मार्केट कैप पे है, जिसकी कोइन बेस के ऊपर हाल ही में लिस्टिंग हुई है, वो ईथरफाई है। सिर्फ एक चीज को छोड़ दो ना, वो है इसकी अनलॉकिंग, जो कि मार्च से होगी, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अनलॉकिंग को छोड़ने के बाद में अगर इस कॉइन को अगर आप देखोगे तो यहां पर हर तरीके से आपको यही दिखेगा कि 250 मिलियन की मार्केट कैप वाला ये कॉइन, जो कि बिल्कुल अभी अपने बॉटम से भी बॉटम पे जा चुका है, वो कहीं ना कहीं अगर रिकवर होगा, फॉलिंग वेज का जैसे ब्रेकआउट होगा, तो ईजिली यहां से आप देख लो, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। तो यहां पर ईथरफाई अगर आप कोशिश करो तो भैया स्पोर्ट में कम से कम एक्यूमुलेट करके रखना। बाकी आपकी इच्छा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं जो कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कि टेक्निकली, फंडामेंटली, और अगर चाल के साथ देखे कि भैया ईथर बढ़ेगा तो किन किन कोइंस के अंदर बड़ी बढ़त आएगी, तो वो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको अच्छी खासी बढ़त दिखाए, तो इसके बारे में जरूर से ध्यान रखना। आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। और मैं आपसे कितनी बार कहता हूं, हर बार बोलता हूं कि मेरे भाई, अगर आपको प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना है, अगर आपको बढ़िया से बढ़िया ऑफर्स प्राप्त करने हैं, तो मेरे भाई इन तीनों एक्सचेंजों के ऊपर आप जाओ, जो भी अच्छा लगता है। जैसे कि MEXC के ऊपर अगर आज ही आप अकाउंट बनाओगे तो आपको देखो अच्छा खासा वेलकम बोनस मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको बिंगेक्स का भी ऑप्शन है, बिंगेक्स भी आपको अच्छा खासा वेलकम बोनस दे रहा है। तो मेरे भाई क्यों नहीं करते आप? पता नहीं कैसे आंडू पांडू एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो मेरे भाई। ये दो काफी रेप्यूटेड एक्सचेंज है, पुराने एक्सचेंज है, और अच्छे खासे रिवॉर्ड भी आपको देते हैं। और अगर आप इसके ऊपर $2000 डिपॉजिट करके आ रहे हो तो मेरे भाई प्रोमैक्स के अंदर आपको फ्री में एंट्री मिल रही है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। तो जो भी ट्रेड ले रहे हो इनके ऊपर थोड़ा सा विजिट करो, अकाउंट बनाओ, हो सके तो थोड़ा सा मान लिया करो बात, ठीक है। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।